हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप जितने वीडियोस मैंने अभी प्रीवियस डाले हैं, अपलोड किए, वो सारे आपको क्लियर हुए हो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। मैं ज़रूर आपके डाउट को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। राइट, सो ऑफकोर्स वीकेंड चल रहा है, तो वीकेंड स्पेशल टॉपिक मैंने इस बार बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन लिया है। राइट, बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन। बहुत कोई बड़ा और ऐसा टॉपिक नहीं है, बहुत सिंपल टॉपिक है। जस्ट हमने इसको क्लास 11 या 12 में भी पढ़ा हुआ है, तो बेसिक्स ही मैं अभी सिर्फ रिविजन करवा रही हूँ। राइट, इन आवर वीकेंड वीडियोस। राइट, सो विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल मिनट, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो यहाँ पे फर्स्ट स्लाइड क्या है हमारा बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, दैट इज़ आर मीनिंग क्या होता है बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन का, वो देखते हैं। बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन रेफर्स टू द स्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट ऑफ अ बिज़नेस एंटिटी। यानी बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन किसे कहते हैं, रेफर्स टू द स्ट्रक्चर है, कोई स्ट्रक्चर को हम कहते हैं जो बिज़नेस का होता है। राइट, एंड बिज़नेस के अंडर का जो भी मैनेजमेंट होता है ऑफ किसका, मैनेजमेंट ऑफ अ बिज़नेस एंटिटी का। राइट, तो जो भी बिज़नेस एंटिटी है, बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन है, उस मतलब बिज़नेस का जो भी स्ट्रक्चर है, जो भी मैनेजमेंट है, उसको हम लोग बिज़नेस का ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। राइट, हम और इसके बारे में देखेंगे तो और अच्छे से हमें पता चलेगा अंडर द बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन, और अच्छे से समझ पाएंगे। राइट, तो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। ओके, टाइप्स ऑफ बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन, यानी टाइप्स ऑफ बिज़नेस का क्या, किस किस टाइप के कितने टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं, मैनेजमेंट किस तरीके से हम बिज़नेस का करते हैं। राइट, वो सारा चीज़ हम देखेंगे, तो उसको हम शॉर्ट में बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो टाइप्स देख लेते हैं। नंबर फर्स्ट क्या है, डैट इज़ आर सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब जैसे कि हमने अपने क्लास 11 के बिज़नेस स्टडीज़ में भी देखा था। सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब जिसमें सिंगल, सोल मीन सिंगल पर्सन जो होता है वही सिर्फ ओनर रहेगा आपके पूरे के पूरे बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, मतलब पूरी की पूरी जो भी बिज़नेस एंटिटी है ना, उसमें सिर्फ एक सिंगल पर्सन ही जो है वो ओनर रहेगा, मालिक रहेगा उस पूरे के पूरे बिज़नेस एंटिटी का। वो भी एक टाइप है बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन का। वैसा भी स्ट्रक्चर हमारे मार्केट में देखने को मिलता है। राइट, तो सोल प्रोप्राइटरशिप फर्स्ट टाइप हो गया। जस्ट अ मिनट, यस, ओके। सेकेंड हम लोग देखते हैं, डैट इज़ आर पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या होता है, पार्टनरशिप जिसमें हमारे मिनिमम से मिनिमम 2 पार्टनर होने ही चाहिए, 2 से कम नहीं चलेंगे। ठीक है, मिनिमम 2 पार्टनर्स मस्ट बी देयर इन द पार्टनरशिप। तो यहाँ पे 2 लोग जो है वो ओनर होते हैं उस पर्टिकुलर पूरे के पूरे बिज़नेस के स्ट्रक्चर का मैनेजमेंट वही लोग करते हैं, वो 2 लोग या 2 से ज़्यादा। ठीक है, लोग जो है वो पार्टनरशिप के अंदर होते हैं, तो वो भी एक टाइप का बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पूरे के पूरे बिज़नेस एंटिटी को मैनेज करते हैं। ठीक है, थर्ड कौन सा टाइप होता है, डेट इज़ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, LLP हम कहते हैं। तो LLP का एक प्रॉपर वीडियो अगर आप लोग चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। तो LLP से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट है वो मैं पूरा एक वीडियो में बना के अपलोड कर दूँगी। राइट, सो लिमिटेड जिसमें लायबिलिटी, देखो पार्टनरशिप में जितने भी मेंबर्स होते हैं ना, मिनिमम तो 2 रहना चाहिए, तो उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। राइट, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप्स में होते हैं। राइट, यहाँ पे जो LLP उसी का टाइप है, पार्टनरशिप का है। तो वहाँ पे जो मेंबर्स होते हैं ना, पार्टनर्स होते हैं उस पर्टिकुलर बिजनेस एंटिटी के, वो लिमिटेड लायबिलिटी से होते हैं। ठीक है, लिमिटेड मतलब जितना भी उन्होंने अपने बिज़नेस में पोर्शन दिया होगा ना एज अ कैपिटल, सिर्फ उतना ही दे आर लायबल टू पे, उससे ज़्यादा नहीं। यानी घर से अगर वो अपने एसेट्स नहीं लेके आएंगे, कल को अगर बिज़नेस में पैसे अगर जो भी रखे पड़े हैं वो सफिशिएंट ना पड़े किसी को पेमेंट करने के लिए, यानी लायबिलिटी इंक्रीज़ हो गई, तो उस केस में जो भी मेंबर्स हैं ना, वो जितने उन्होंने एज अ जब वो ओनर बन रहे थे पार्टनर में, तो जितना उन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूशन किया था सिर्फ उतने से ही वो लोग लायबल होंगे टू पे द लायबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर LLP। राइट, सो LLP में मिनिमम 2 पार्टनर्स होने ही चाहिए। ठीक है, जो कि पूरे के पूरे बिज़नेस को मैनेज करेंगे, बिज़नेस एंटिटी को। देन कंपनी, जो कि हम आजकल सबको जान रहा है, कंपनी पूरी की पूरी एक तरीके का बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन ही है जो कि पूरी स्ट्रक्चर्ड होती है, मैनेज करने के लिए लोग होते हैं। राइट, देन जॉइंट वेंचर में भी मिनिमम 2 लोग, जॉइंट मतलब 2 होते ही है, 2 लोग मिलके जॉइंट वेंचर करते हैं अपने अपने बिज़नेस को। तो जॉइंट वेंचर इज़ ऑल्सो कम अंडर द टाइप्स ऑफ बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन।
राइट। देन कॉपरेटिव्स, जो भी कॉपरेट्स हो गए, राइट, एसोसिएशंस वगैरह जो भी हमारे होते हैं, वो उसमें भी मेंबर्स होते हैं, लोग होते हैं जो कि काफ़ी सारे लोग होते हैं, राइट। सो जो कि मैनेज करते हैं पूरे के पूरे बिजनेस को, स्ट्रक्चर्स को, राइट, बिजनेस एंटिटी को। तो वो भी हमारे जो है टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में आ जाते हैं, ठीक है। अगर किसी भी टॉपिक के बारे में आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में सिंगल वीडियो करके सिंगल वीडियो में अच्छे से हम लोग उस टॉपिक को कवर कर लेंगे, राइट। सो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। सो अभी हम लोग हर चीज़ जो भी हमने पिछले स्लाइड में देखा था उसके बारे में थोड़ा थोड़ा बेसिक जो भी हमने बताया है वही सारी बातें लिखी है, एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है। क्या लिखा हुआ है देखो, सोल प्रोप्राइटरशिप इज़ अ फर्स्ट टाइप ऑफ आर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो उसमें जैसे कि मैंने बताया था, सिंगल पर्सन होता है जो कि ओनर होते हैं, ओन एंड कंट्रोल्ड बाय वन पर्सन, वन या सिंगल पर्सन ही जो है वो पूरा का पूरा मालिक होता है, ओनर होता है, ओन करते हैं, एंड कंट्रोल मैनेज भी वही पर्टिकुलर पर्सन ही करता है, राइट। सेकंड क्या है, अनलिमिटेड लायबिलिटी, यानी वो जो पर्टिकुलर पर्सन होता है ना उसकी अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, यानी अगर कल को ज़रूरत पड़े उनके बिज़नेस में तो वो अपने घर से भी अपने जो भी एसेट्स वगैरह है वो भी लेके आ सकते हैं और उसको बिज़नेस के पर्पज़ के लिए यूज़ करना पड़ेगा, राइट। देन थर्ड क्या है, इजी टू इस्टेब्लिश एंड मैनेज, यानी क्योंकि वो सिंगल पर्सन है तो उसके लिए वो कहीं ना कहीं इजी भी होता है, टू अकेले उसको सबका मैनेज करना होता है, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं होता और क्योस नहीं होता ऑफ कम्युनिकेशंस, राइट। सो ये बिल्कुल इजी होता है टू इस्टेब्लिश करने के लिए और मैनेज करने के लिए भी। नो सेपरेट लीगल एंटिटी एज लाइक कंपनी जैसे सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, राइट। बट यहाँ पे कोई भी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है अंडर द सोल प्रोप्राइटरशिप में, राइट। जो भी उसका बिजनेस है वो दोनों एक ही माना जाता है, कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है, ठीक है। सेकंड देखते हैं विच इज़ आर पार्टनरशिप, राइट। सो जस्ट अ मिनट, यहाँ से आ गया, यस। ओके, पार्टनरशिप, राइट। पार्टनरशिप क्या होता है देखो, मैंने बताया था कम से कम मिनिमम 2 और मोर ओनर्स, मिनिमम 2 ही रहेगा, 1 कभी भी नहीं होगा, ठीक है। कम से कम 2 लोग जो है उनको मैनेज करेंगे तभी वो पार्टनरशिप में आएंगे, राइट। और मोर ओनर्स जो कि पूरे के पूरे बिजनेस को मैनेज कर रहे हैं और कंट्रोल कर रहे हैं, राइट। सेकेंड क्या पॉइंट लिखा है, डैट इज़ आर शेयर्ड प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि यहाँ पे 2 लोग ही होते हैं स्टार्टिंग में जो कि अपना कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन वगैरह करते हैं और जो भी पूरे के पूरे बिजनेस को मैनेज कर रहे हैं, तो उनको जो भी इन फ्यूचर में प्रॉफिट्स होंगे वो आपस में शेयर करेंगे, जो भी लॉसेस अगर होंगी तो उसको भी शेयर करेंगे आपस में, ठीक है। जितने भी पार्टनर्स होंगे, मिनिमम से मिनिमम 2, मैं बार बार बोल रही हूँ, ठीक है। देन थर्ड क्या है, थर्ड इज़ आर अनलिमिटेड लायबिलिटी। यहाँ पे भी जो सोल प्रोप्राइटरशिप में हमने देखा था अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, पार्टनरशिप में भी सारे मेंबर्स की जैसे मैंने बताया था अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, यानी कल को ज़रूरत पड़ा बिजनेस में तो वो अपने घर का भी जो भी एसेट वगैरह है वो बिजनेस के पर्पज़ के लिए यूज़ करना पड़ेगा टू सेटल द लायबिलिटी, ओके, ऑफ द पार्टनरशिप। देन फोर्थ क्या है, पार्टनरशिप डीड आउटलाइन टर्म्स, यानी यहाँ पे जितने पार्टनर्स हैं उनको पार्टनरशिप डीड इज़ अ रिटन एग्रीमेंट जो कि वो लोग साइन करते हैं, ठीक है। उनके जो भी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती है पार्टनरशिप डीड में तो वो सब फॉलो करना भी मैंडेटरी होता है, राइट। सो नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप जो कि LLP, ठीक है। यहाँ पे लिमिटेड लायबिलिटी होता है, टर्म्स ही क्लियर है। क्या लिखा है, फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, कंबाइंस बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप एंड कंपनी। यहाँ पे कंपनी का भी और पार्टनरशिप दोनों के बेनिफिट को कंबाइन करके LLP आपका बनता है, राइट। क्या लिखा है, लिमिटेड लायबिलिटी होता है यहाँ पे जो भी पार्टनर है, जैसे कि पार्टनरशिप में हमने पार्टनर्स के बारे में पढ़ा था वैसे ही यहाँ पे भी पार्टनर्स होते हैं, मिनिमम 2 रहेंगे यहाँ पर भी, जिनकी लायबिलिटी पार्टनरशिप में अनलिमिटेड थी बट इन केस ऑफ LLP उनकी लायबिलिटी लिमिटेड हो जाएगी, राइट। देन जितने पार्टनर्स हैं, ठीक है। देन फ्लेक्सिबल मैनेजमेंट स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग इसको मैनेज कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो, फ्लेक्सिबल रहता है ये। देन सेपरेट लीगल एंटिटी है, यानी आप जो भी बिजनेस को कंडक्ट कर रहे हो, कंट्रोल एंड मैनेज कर रहे हो, आप एक अलग माने जाओगे, मतलब कॉर्पोरेट विल रहता है आप लोग के बीच में, राइट। और आपका जो भी LLP है वो अलग माना जाएगा, सेपरेट लीगल एंटिटी, ठीक है। देन नेक्स्ट देखते हैं विच इज़ जस्ट
यस। सो नेक्स्ट हमारा क्या है, डेट इज़ कंपनी। कंपनी क्या है, देखो सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी भी हमारे इसलिए कहा गया था कि पार्टनरशिप और कंपनी का मिलता जुलता LLP वर्जन होता है, राइट। सो यहाँ पे क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी एज अ कंपनी की होती है। कंपनी के जो भी लोग होते हैं वो लोग काम करते हैं तो वो सेपरेट माने जाएंगे, ठीक है। और कंपनी के नाम पे अगर कंपनी का एसेट है, कंपनी की लायबिलिटी है, तो कंपनी के नाम से इशू होगा। कोई भी चेक है, ठीक है, उसके ओनर के नाम से नहीं। तो इसलिए क्योंकि वो सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, उन दोनों के बीच में एक कॉर्पोरेट वेल होता है, राइट। देन सेकंड क्या है, लिमिटेड लायबिलिटी फॉर शेयर होल्डर्स, यानी कंपनी के जो भी मालिक है, जो कि शेयर होल्डर्स हैं, वो उनकी भी लायबिलिटी एज लाइक लिमिटेड लायबिलिटी। पार्टनरशिप में हमने देखा था लिमिटेड होती है, वैसे ही कंपनी की भी जो भी शेयर होल्डर्स हैं उनकी लायबिलिटी, जितना भी उन्होंने अपना कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन, अपने शेयर्स जितना भी उन्होंने दिया होगा, ठीक है, तो उतने से ही वो लोग लायबल होंगे टू पे दैट लायबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी। उससे ज़्यादा के लिए वो लायबल नहीं होते, राइट। देन थर्ड क्या लिखा है, थर्ड है मैनेज्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यानी यहाँ पे कंपनी के जो ओनर्स होते हैं वो शेयर होल्डर्स होते हैं, पर कंपनी के जो मैनेजर्स होते हैं, जो मैनेज करते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, वो बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर होते हैं जो कि कंपनी को मैनेज करते हैं, ठीक है। मैनेज करने का काम BOD का होता है। देन फोर्थ पॉइंट क्या है, कैन रेज कैपिटल थ्रू शेयर्स, यानी यहाँ पे कंपनी जो है वो कैपिटल कहाँ से रेज करती है, पब्लिक शेयर इशू करके, राइट। पब्लिक में अपने शेयर्स को, जो भी पब्लिक कंपनीज होती हैं उनके पास राइट होता है कि वो अपने जो भी शेयर्स है वो पब्लिक को इशू करे और वो अपने कैपिटल को क्या करे, रेज कर सकती है, जिससे वो आगे अपने जो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ होगी उसको कैरी ऑन कर पाए, राइट। सो नेक्स्ट देखते हैं, विच इज़ आर जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर क्या होता है, देखो टेम्परेरी पार्टनरशिप फॉर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट, यानी कोई भी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट, कोई एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए आप लोग क्या करते हो, टेम्परेरी पर्पस के लिए आप लोग क्या करते हो, दो लोग मिलके, दो कंपनीज मिलके पार्टनरशिप कर लेती है, जॉइंट वेंचर कर लेती है, ताकि वो एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को कैरी ऑन करके, जब वो प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाए तो वो वापस से अपनी अपनी जगह पे मतलब अपना अलग हो जाएंगे, राइट। इसलिए टेम्परेरी वर्ड लिखा है, ठीक है, कुछ समय के लिए। सेकंड क्या है, शेयर रिस्क एंड रिवॉर्ड्स, यानी उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो भी रिस्क होते हैं वो भी आपस में शेयर करेंगे उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक, जब तक वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होता। और जो भी रिवॉर्ड्स अगर होगा, बेनिफिट होगा, तो वो भी आपस में शेयर होगा तब तक जब तक वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होता है। उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है एक्चुअली, ठीक है। थर्ड है फ्लेक्सिबल मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, क्योंकि जॉइंट वेंचर मिनिमम 2 लोग के बीच में ही होता है, तो यहाँ पे फ्लेक्सिबल होता है, वो अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं, ठीक है, चेंजेस कर सकते हैं टाइम टू टाइम, जो भी मार्केट में चेंजेस देख के अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, जो भी बिजनेस का स्ट्रक्चर वगैरह है, ठीक है। देन फोर्थ क्या है, लिमिटेड ड्यूरेशन। ऑब्वियसली टेम्प्रेरी रहता है तो लिमिटेड पीरियड के लिए ही जॉइंट वेंचर जो है वो होता है, उसके बाद जब वो स्पेसिफिक प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो वो आपस में फिर से वो हट जाएंगे, ठीक है, पार्टनरशिप जो है ब्रेक हो जाता है। सो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, दिस इज़ आर जॉइंट वेंचर। देन आर कोऑपरेटिव में क्या है, देखो मेंबर्स ओन्ड एंड कंट्रोल्ड, यानी यहाँ पे जो कोऑपरेटिव सोसाइटी आपने देखा होगा, राइट। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो भी मेंबर्स होते हैं ना, वही उसको ओन भी करते हैं और कंट्रोल भी वही करते हैं, मैनेज भी वही करते हैं, राइट। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो होते हैं नॉन प्रॉफिट मोटिव होता है, उनका कोई प्रॉफिट अर्न करने का मोटिव नहीं होता है, जस्ट फॉर सोशल वेलफेयर पर्पज़ के लिए वो जो है अपने जो भी एक्टिविटीज़ है उसको कैरी ऑन करती है। सर्विस ओरिएंटेड होते हैं, सर्विस सरेंडर करती है जनरल पब्लिक को। डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग इनका होता है डेमोक्रेटिक बेसिस पे, यानी सबकी रजामंदी के अकॉर्डिंग ही वो लोग कोई भी है सोसाइटी के अवेयरनेस को ध्यान में रख के ही कोई भी अपना डिसीजंस वो लोग लेते हैं, राइट। और ये लोग बेसिकली नॉन प्रॉफिट मोटिव होते हैं, राइट। सो नेक्स्ट देखते हैं, विच इज़ आर ओके। सो नेक्स्ट हम लोग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर से रिलेटेड और कुछ बात नहीं है जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो में हमने अभी तक यही देखा टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं, और हर टाइप के बारे में हमने कुछ पॉइंट्स हमें जानने को मिला, राइट। सो दैट्स इट for this particular video. If you like this video, then don't forget to like, share and subscribe to my channel. Thank you very much.